बात करनी है तुम्हारे साथ। मॉम, यंजना। क्या बात है शुगा? हाँ, तुम मुझे बताओ जंकुक कि क्या बात है? वो सब कॉलेज में क्या था? क्या था? वो जो कैंटीन में लड़की थी और उसके लिए तुमने मियोन को थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने, वो भी इतने गुस्से में। आई वाज शॉक्ड। लाइक तुम कब से दूसरों के मामले में इंटरफेयर करने लगे जंकुक? वो भी उसके लिए जिसको तुम जानते ही नहीं हो। मुझे नहीं पता शुगा, बट उस मियोन ने उसको थप्पड़ मारा ही कैसे? उसने उस मियोन को जानबूझ के नीचे नहीं गिराया था, लेकिन फिर भी उस मियोन ने उसको थप्पड़ मारा और उसके हेयर्स भी नोचे। हाउ डेयर शी! और इस बात से तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ रहा है जंकुक? ऐसा तो नहीं है कि तुम उसको जानते हो पहले से? एंड अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो वो नई स्टूडेंट लग रही थी हमारे कॉलेज में। आई नो शुगा, बट पता नहीं क्यों मुझे वो इतनी जानी पहचानी लग रही थी। उसकी वो आंखें, उसकी वॉइस, आंखें और वॉइस के साथ साथ वो खुद भी काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, है ना? क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो ब्यूटीफुल नहीं थी क्या? शुगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसके बारे में मत सोचना। क्या? एक मिनट, मैं उसके बारे में ना सोचूं, बट क्यों? I mean, मैं तो उसके बारे में नहीं सोचूंगा उस तरह से, लेकिन सोच भी लिया तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम होंगी? शुगा, मैंने कह दिया ना कि उसके बारे में मत सोचना। कॉलेज में तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन वो नहीं। एक्सक्यूज मी जंकुक, क्या तुम उसके लिए पॉसेसिव तो नहीं हो रहे हो या फिर प्रोटेक्टिव? एक मिनट, क्या हो रहा है तुझे ब्रो? तुम आज तक किसी लड़की के लिए इतना पॉसेसिव नहीं हुए। इनफैक्ट तुम किसी लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। तो आज अचानक से तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुझे उसके बारे में सोचने के लिए मना कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे और भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है इन बेफालतू क्वेश्चंस के अलावा। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या था? जंकुक ने अभी अभी ऐसे क्यों कहा था? आज जो जंकुक ने हरकत की कैंटीन में, वो भी सबके सामने उस लड़की को बचा के जिसको वो जानता भी नहीं है, और ऊपर से अभी अभी मुझे कह के गया कि उसके बारे में मत सोचो। ये तो डबल धमाका हो गया भाई। हाँ, और दूसरी तरफ ये युनजुन उस जिमिन को, शोला है ये तन मेरा। नो नो नो, अभी मैं उसके बारे में क्यों सोचने लगा हूँ? कहीं मैं इन दोनों की वजह से पागल ना हो जाऊँ। हाँ, ये हैरी ओप्पा भी ना अपनी इम्पोर्टेंट फाइल हर बार भूल जाते हैं और फिर मुझे बताते हैं। वाओ, ओह माय गॉड, जॉन कंपनी सच में लाजवाब है, या फिर मैं कहूँ खुद में एक ब्रांड है। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर किम हैरी का कैबिन किधर है? बट मिस, आप कौन है? ओह, वो मैं एक्चुअली मिस्टर किम हैरी की छोटी बहन हूँ, किम जेनी। मैं यहाँ पे वो उनकी ये इम्पोर्टेंट फाइल देने आई थी। ओह यस यस मैम, मिस्टर किम हैरी ने आपके बारे में मुझे पहले ही बताया था। मिस्टर किम हैरी का कैबिन 7th फ्लोर पे है, वहाँ से राइट जाके लेफ्ट लेना, फिर आपको मिस्टर किम हैरी का कैबिन मिल जाएगा। ओह ओके, थैंक यू सो मच। यस मिस्टर जैन। हेलो मिस लीजा, वो जो मीटिंग हमने कल रखी थी, क्या वो आज हम फिक्स कर सकते हैं प्लीज? व्हाट द हेल मिस्टर जैन, ये क्या कल आज लगा के रखा है? हाँ, डैड और आपकी आई मीन मिस्टर आरएफ और आपकी पहले ही बात हो चुकी है ना इस टॉपिक पे कि मीटिंग कल ही होंगी। प्लीज मैम, कल मुझे अर्जेंटली आउट ऑफ कंट्री जाना है, दैट्स व्हाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मीटिंग हम आज ही रखते हैं। इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज मैम। बट मिस्टर जैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिस्टर आरएम अभी दूसरे मीटिंग में बिजी है, वो नहीं आ पाएंगे। इट्स ओके मिस लीजा, आप आ जाइए ना। ओके, सो एक बार मैं मिस्टर आरएम से बात कर लेती हूँ इस टॉपिक पे, फिर आपको मैं बता दूंगी। ओके ओके मिस लीजा, थैंक यू। लो आ गए हम। थैंक यू जिमिन, तुम नहीं आओगी अंदर? नो ते, फिर कभी, अभी तो मुझे जाना होगा। हे ते, तुम्हारा घर तो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है बाहर से, और वो भी जियोन मेंशन के साइड में ही है। तुम कितने लकी हो यार। थैंक यू चेनकुली। हाँ, थैंक यू मत बोलो ते, जब जिमिना और मैं तुमसे मिलने यहाँ पे आ जाए ना, तब तुम हमें जियोन
जियोन मेंशन नहीं देखा है चेनकुली। हाँ क्या सच में? हाँ एक्चुअली 2 ही तो दिन हुए हमें यहाँ आके। कोई बात नहीं थे, जल्दी देख लोगी तुम जियोन मेंशन को। चलो बाय, कल हॉलीडे है सो परसों मिलते हैं कॉलेज में। ओके बाय जिमिन, बाय चेनकुली, बाय ते, जल्दी मिलते हैं जियोन मेंशन में। रूह न छू ले जिस्म की खुशबू, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं। ये मुझे क्या हो रहा है? बार बार उसी का ही फेस क्यों मुझे नजर आ रहा है? या फिर मैं ये कहूँ कि मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रही है उसके तरफ। बट ये मैं एक ही फीलिंग 2 पर्सन के लिए कैसे फील कर सकता हूँ? पहले तो वो भूसान में मिस्टर किम हैरी की वाइफ, और अभी ये कॉलेज में जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। बट उन दोनों में एक चीज कॉमन मैंने महसूस की, उनकी आंखें और उनकी वॉइस। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, आज कॉलेज कैंटीन में मैंने जो कुछ भी किया वो वाकई में बहुत अजीब था। पता नहीं क्यों मैंने मेरे गुस्से को उस टाइम कंट्रोल नहीं किया जब उसके आंखों में मैंने आंसू देखे। क्यों मुझे उसकी आंखें इतनी जानी पहचानी लग रही थी। हर खुशी तुम हो, मेरा प्यार तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है। तुम कौन हो, क्या हो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। मैं तुम्हें फिर से और एक बार मिलना पसंद करूंगा। हाँ हेलो मिस्टर जैन, वो मैं मीटिंग अटेंड करने वाली हूँ, मिस्टर आरएम नहीं आ पाएंगे। तो फिर ठीक है, 5 मिनट में पहुंच रही हूँ मैं आपकी कंपनी में, बी रेडी। क्या कहा था उसने? 7th फ्लोर पे लेफ्ट लेके राइट लेना है या फिर राइट लेके लेफ्ट लेना है? जेनी, तुम इतनी भुलक्कड़ कैसे हो सकती हो? सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की नाली को। जेनी? हाँ, शिकी में तेरी जाएगी जा मेरी। जीनू, कहीं पे मातम मना के आई हो क्या? ऐसे सड़ा हुआ मुंह लेके क्यों घूम रही हो घर में? कुंडी लगा लो सैया। मेरा मतलब है क्या हुआ? युंजुना को क्रश हुआ? व्हाट? मेरे बच्चे को क्रश आ गया? अबे सीधे मुंह से बोलना, कहना क्या चाहती है? अरे डूड, मैं आपको बताता हूँ, वो फेमस आइडल पार्क जिमिन है ना, वो अपनी युंजुना की क्रश है, और आज कॉलेज कैंटीन में उसके साथ एनकाउंटर हुआ और पार्क जिमिन की गोली सीधा ढाई युंजुन के दिल के आर पार। फिर तो बड़ा गंभीर मामला लगता है मुझे। जेब अंकल, उसकी सब ये नौटंकी है, बाकी कुछ नहीं। युंजुन कहाँ है? सो के है उसके बेडरूम में। बेचारा मेरा बचवा उस जिमिन की याद में रोते रोते हुए सो गया। और तुम एक हो यहाँ पे आशिकी में तेरी कर रहे हो? हाँ ओ भाई साहब, ये बात तुझे भी पता है और मुझे भी कि युंजुन के बचपन से बहुत सारी क्रश हो चुकी है। और नहीं तो क्या, उसका हर बार का नाटक है मॉम। एक आप ही हो जो उसको चने के झाड़ पे चढ़ाती हो हर बार। ओ माय गॉड, है जेनी। जेनी, तुम यहाँ पे, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, मैंने तुम्हें कितने ढूंढने की कोशिश की, तुम्हें पता भी है। कुछ बोलो ना जेनी, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ, और क्या कहा तुमने कि तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की ताकि तुम फिर से मुझे छोड़ के चली जाओ? क्या? नो जेनी, और शट अप लीजा, इतनी भोली बनने की ट्राई मत करो मेरे सामने, और छोड़ो मुझे। ठीक है जेनी, तुम शांत हो जाओ। बट तुम यहाँ पे मिस्टर किम हैरी, मेरे ओप्पा, मैं उनसे यहाँ पे मिलने आई हूँ, जो कि वो यहाँ पे वर्क करते हैं। व्हाट? मिस्टर किम हैरी तुम्हारे? यस, ही इज माय ब्रदर। बट ये बात मुझे कैसे नहीं पता थी? क्योंकि मैंने मेरे भाई का कभी नाम तुम्हें बताया ही नहीं था, या फिर मैं
वैसे मैंने 1 साल पहले भी तुम्हें प्लीज कहा था, पर क्या तुम उस टाइम मेरी बात सुनी? नहीं ना, तो तुम अब मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? हाँ जेनी, आई एम सॉरी बट प्लीज एक बार एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। अब कुछ भी कहने सुनने के लिए नहीं बचा लीजा। तुमने 1 साल पहले सब कुछ खत्म कर दिया। जेनी कहाँ है? जेनी वो तो उसके रूम में है। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जॉन मेंशन में जाना है। क्या? बट क्यों हैरी? एक्चुअली मिस्टर आरएम ने आज हम सबको वहाँ पे बुलाया है डिनर के लिए। ओह, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ और जेनी को भी बताना, तब तक मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। ओके हैरी। फिर हैरी वहाँ से चला जाता है बेडरूम में। ये क्या? हैरी ने तो मुझसे पूछा ही नहीं मेरे कॉलेज के बारे में। खैर छोड़ो, मैं जेनी के रूम में जाकर डिनर के बारे में बताती हूँ, वो खुश हो जाएंगी। तू जो कह दे अगर लव यू सो मच जिन बेबी। ओहो, क्या बात है मिस्टर आरएम, आज बड़ा प्यारा रहे मुझ पे। हर बार आता है जीनू, सिर्फ आज नहीं। और जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है तब से लेके जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा। ओहो, मुझे पता है। आई लव यू टू मिस्टर आरएम। सच में मैं बहुत बहुत लकी हूँ जीनू कि तुम मुझे मिली। मेरा नसीब भी तो देखो, मुझे कितनी पावरफुल वाइफ मिली। उफ, और ये तुम्हारी लाल आंखें कहीं मर्डर ना कर दे मेरा। आई एम सॉरी बेबी। एक मिनट, ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन की तरफ से, कहीं कुछ स्पेशल तो नहीं है आज? पता लगाना पड़ेगा। हे डूड, व्हाट्स अप शुगर? हाँ, कुछ खास नहीं अंकल। बाय द वे, कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, कहीं नहीं, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। युंजना के रूम में गया था उसका दुखड़ा सुनने। ओ भाई साहब, उसने मुझे लिटरली पागल कर दिया। उस पार जिमिन की माला जप कर। नहीं मतलब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो एक्चुअली उसकी मॉम की गलती है। मेरी धर्म पत्नी भी इसके जैसे थोड़ी छपरी और फ्लर्टिंग करने वाली थी, जिसका परिणाम मुझे मेरे सुपुत्र युंजन पे देखने को मिल रहा है। बाकी मैं, तुम्हें तो पता ही है मेरे बारे में कि मैं कितना शरीफ हूँ, दूध से धुला हुआ हूँ, किसी लड़की की तरफ एक बार भी ना देखूं मैं। हाँ, क्यों नहीं। बाय द वे अंकल, आज कोई आने वाला है क्या हमारे घर पे? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि कौन आने वाला है। एक काम करना, तेरी माँ को बुला, जो खुद को हवाई सुंदरी समझती है, उसको तो पता ही होगा। आपको मेरी ब्यूटीफुल मॉम से क्या दिक्कत है डूड? अरे भाई, वो खुद को हुस्न की परी समझती है, ओवर कॉन्फिडेंस तो उसमें कुट कुट के भरा हुआ है, इससे सही मुझे दिक्कत है। लीजा, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ खत्म हो गया जंकुक। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।